हेलो दोस्तों, आपका चौधरी नर्सिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैटी एसिड के सेकंड टाइप्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप्स। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे। इट हैज़ डबल बॉन्ड एंड हैज़ मोर देन वन चैन। इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक से ज़्यादा चैन होती हैं। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल ओलिक एसिड, ऑयलिक एसिड और पैलेमेंटोलोइक एसिड। उसके बाद इसके टाइप आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको मुफा भी कहते हैं। हैव वन डबल बॉन्ड एंड दे आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके अंदर ऑयलिक फॉर्म्स, ग्राउंड नट, कॉटन सीड्स, ऑलिव ऑयल आर रिच्ड इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एज कंपेयर टू अदर ऑयल्स। और ऑयल्स के मुकाबले कॉटन सीड्स, ग्राउंड नट, ऑलिव ऑयल इनके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। मुफा विच हैज 18 कार्बन्स एंड वन डबल बॉन्ड एट कार्बन 9 बिटवीन अदर 9 कार्बन। इसके अंदर 18 कार्बन्स होते हैं और 9 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। दोनों साइड 9 कार्बन होंगे और बीच के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। उसके बाद आते हैं सेकंड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पुफा हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद पुफा हेल्प इन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड द लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और हार्ट डिजीज को नामात्र करने का काम करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल होते हैं सोयाबीन, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट एंड फ्रूट्स। ये प्लांट के फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो इसमें सबसे पहले आता है सिंपल लिपिड, जिसको होमोलिपिड भी कहा जाता है। सिंपल लिपिड हैज फैटी एसिड एंड एस्टर ऑफ एल्कोहल ग्रुप। सिंपल जो लिपिड होता है उसके अंदर एक फैटी एसिड होता है और एस्टर ग्रुप होता है एल्कोहल ग्रुप का। इसका एग्जाम्पल है फैट्स एंड ऑयल। एस्टर ऑफ फैटी एसिड with glycerol the different in fat oil which only physical। एस्टर ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ होता है जो कि डिफरेंट दिखता है फैट और ऑयल से ओनली फिजिकल, भारी तौर पे। दैट ऑयल इज लिक्विड एंड फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये ऑयल होता है और लिक्विड होता है। अगर ये ऑयल फॉर्म में है तो लिक्विड स्टेट में होगा, अगर ये फैट फॉर्म में है तो सॉलिड स्टेट में होगा एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद आता है वैक्स। एस्टर ऑफ फैटी एसिड यूजुअली लॉन्ग चेन विद एल्कोहल और अदर ग्लिसरॉल। दीज एल्कोहल में बी एलिपैथिक इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सेज। एस्टर फैटी एसिड का एस्टर होता है वो यूजुअली एल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ होता है और अदर देन ग्लिसरॉल। और वैक्स के अंदर दीज एल्कोहल में भी एलिपैथिक, ये एल्कोहल एलिपैथिक नेचर के होते हैं जो कि कॉमनली वैक्सेज के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड वो फॉर्म है जिसके अंदर फैटी एसिड स्टोर होता है। व्हेन 3 फैटी एसिड आर अटैच्ड देन इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। जब 3 फैटी एसिड आप आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है सेकंड, कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसको कंपाउंड रेट्रोलिपिड भी कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड एस्ट्रिफाइड विद एल्कोहल बट इट हैज सम मोर एडिशनल ग्रुप।
इस तरह के जो फैटी एसिड होते हैं वो एस्ट्रिफाइड होते हैं अल्कोहल से, पर इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप भी ऐड होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन। अब फैटी एसिड तीसरे में क्लासिफाइड हुआ होता है, उसका नाम है ड्राइव्ड लिपिड। दे आर सब्सटेंस विच ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये वो सब्सटेंस है जो कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड दोनों से बने हुए होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड, मोनोहाइड्रेट्स। अब हम एक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आर्टरीज में हो जाती है ज़्यादा लिपिड और फैट ब्लॉक होने के कारण। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग ऑफ आर्टरी इज मास्क डिजीज ऑफ आर्टरी। इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है और हार्डनिंग कठोर हो जाती है आर्टरी एंड मास्क ऑफ आर्टरी डिजीज, ये आर्टरी का एक डिजीज भी माना जाता है। इट occur ड्यू टू accumulation ऑफ लिपिड, कैल्शियम, ब्लड कंपोनेंट्स, CHO, कार्बोहाइड्रेट, फाइब्रस टिश्यू ऑन द इनिशियल लेयर ऑफ आर्टरी। ये इसलिए ओकर होता है कि जब लिपिड, कैल्शियम, ब्लड कंपोनेंट्स और कार्बोहाइड्रेट और फाइब्रस टिश्यू आर्टरी की इनिशियल लेयर पर चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो उसे जकड़ कर रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ब्लड ब्लॉक हो जाता है आर्टरी के अंदर, विच रिजल्ट इन नेसेसरी एंड स्टेनोसिस ऑफ लुमन। ये इसके कारण से आर्टरी नैरो हो जाती है और स्टोनिस ऑफ लुमन, स्टेनोसिस हो जाता है लुमन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इसके रिस्क फैक्टर। यूज टबैको प्रोडक्ट, तंबाकू का सेवन करने से हो सकता है ये। हाई फैट इंटेक, ज़्यादा तला हुआ और ऑयली खाने से हो सकता है। डायबिटिक से हो सकता है। ज़्यादा ओबेसिटी स्ट्रेस से हो सकता है, मोटापे की वजह से। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर प्रॉपर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी एर्थ्रोक्लोरोसिस हो सकता है। उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले हार्ट में एंजिमा आता है और MI अटैक आता है। उसके बाद ब्रेन में एस्चेमिक अटैक और ब्रेन में स्ट्रोक भी आ सकता है। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में हाइपरटेंशन की कंडीशन बढ़ सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, इसके रिस्क फैक्टर को बदलना या उनसे बचाव रखना। ए कंट्रोल एक्सरसाइज प्रोग्राम, एक व्यवस्थित एक्सरसाइज का प्रोग्राम हमेशा रखना। मेडिकेशन, ड्रग्स या मेडिसिन लेकर इसको रोकना। सर्जिकल मेथड, बाईपास सर्जरी, सर्जिकल मेथड में उसकी सर्जरी होगी और आर्टरी को साफ किया जाएगा ताकि ब्लड रेगुलेट हो सके। उसके बाद पढ़ेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रोवाइड प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट। ये नर्स के काम होते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर और गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। इनकरेज फॉर प्रॉपर रेस्ट, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए इनकरेज करें। जितनी अच्छी रेस्ट लेगा उतना थोड़ा गुड फील होगा। इनकरेज फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, उसे रेगुलर एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है। प्रमोट फ्लूइड इंटेक डेली, उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना है और व्यवस्थित रूप से उसको फ्लूइड की मात्रा देते रहना है। टेक हेल्थी डाइट, उसकी डाइट एकदम हेल्थी और फैट और ऑयल बंद कर देने हैं। इम्प्रूव लाइफस्टाइल, उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। अब हम इनका सुपरफिशियल डाइजेशन देखेंगे। सबसे पहले माउथ में लिपिड ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में आएगा। माउथ के अंदर लैंग्वेज लाइपेज प्रेजेंट होता है जो कि इसका ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद इसके बाद ट्राइग्लिसराइड हमारे स्टोमक में जाता है जिसमें HCl प्रेजेंट होती है। स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज और लैंग्वेज लाइपेज जो कि ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ देते हैं, और जो कि डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ते हैं उसको कहते हैं हम